आज हम रिवाइज करेंगे अव्यक्त मुरली 24 मई 1977 की मुरली है। आज हम सुन रहे 28 फरवरी 2021। बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजे के अधिकारी बनते हैं। मुरली का हेडिंग, बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी, श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाबा बोले। पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी, श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाप दादा बोले कि हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे बाबा। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी है। जिन्होंने बाप को पाया है, न सिर्फ जाना लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्यों को देख रहे थे। ऐसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंधों से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदमपति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हर रोज याद प्यार मिलती है ना। न सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, लेकिन डायरेक्ट सम्मुख ले रहे हो। मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी अधिकतर भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार है उम्मीदवार बनता है व असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो। माता पिता व सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सत्व प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है, और सर्व आत्माएं आती ही मध्यकाल में है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रोजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं। क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्यों का दोनों पूर्व अलग अलग हो जाते हैं। किसकी निशानी? जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर
डबल ताजधारी सिर्फ आप बच्चे हो। और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन, मन, धन, संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंचे ते ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो। एक शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्मपिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। कारण क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा कि कितने आप भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य की स्मृति में रखो कि कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि भक्त हूँ वह मैं स्वयं भगवान का बच्चा हूँ। समझा अपने श्रेष्ठ भाग्यों को। अच्छा, ऐसे पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बाप की पहली रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, राज्य भाग्यों के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के भी सिर के ताजधारी, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, एक बाप से रखो सर्व रिश्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परमधाम के रास्ते, आएंगे सत्य की बादशाही के वास्ते। पक्का पक्का पक्का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी बोल, व्यवहार, कर्म, संबंध, संपर्क में सभी आत्माओं को सुख मिले। मेरी बोल, व्यवहार, कर्म, संबंध, संपर्क में से सभी आत्माओं को सुख मिले। मेरी बोल, व्यवहार, कर्म, संबंध, संपर्क से सभी आत्माओं को सुख मिले। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।